गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले स्कारलेट। अरे ये वाली स्कारलेट नहीं, दूसरी वाली स्कारलेट। सो ये है स्कारलेट। तो फर्स्ट है हमारा स्कारलेट टैनाजर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एक रेयर बर्ड की स्पीसीज़ है जो कि 40 साल बाद यूके में मिली है। तो ये ब्यूटीफुल सॉन्ग बर्ड यानी ये गाना गाने वाली बर्ड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है पिनाजा ओलिवाशिया। सो ये कहाँ रहती है? ये मेनली ब्रीड देती है डेसिडिशियस फॉरेस्ट में और ये रहती है मिक्स डेसिडिशियस एवरग्रीन फॉरेस्ट में। देखिए ब्यूटीफुल बर्ड जिसका ऑरेंज रेड कलर है और ब्लैक फेदर है और इसका IUCN स्टेटस है लिस्ट कंसर्न, यानी बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बराक रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ 3 बॉडीज़ फाइंड की गई है किसी के डूबने के कारण। तो जानते हैं इसके बारे में। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आफ्टर ब्रह्मपुत्रा। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात चल रही है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये इसका पानी कहाँ कहाँ से जाता है? मणिपुर से जाता है, नागालैंड से जाता है, मिज़ोरम से जाता है, आसाम और बांग्लादेश इसमें। यानी देखिए 1 2 3 4 हो गया इंडिया के स्टेट और एक हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर भी। देखिए ये ओरिजिन हो रही है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से जो कि मणिपुर में आता है। फिर ये बराक रिवर इधर जाती है और ये ना बांग्लादेश में आ जाती है। देखिए और देखते इसका, देखिए ये बराक रिवर, देखिए ये रिवर आ गई यहाँ। फिर ये जब बांग्लादेश में जाती है ना इसे सूरमा कहते हैं और फिर ये जब ब्रह्मपुत्रा से मिलती है ना इसे ही फिर पद्मा बोलते हैं और फिर लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। देखिए इसका ओरिजिन मणिपुर हिल्स में हुआ है, फ्लो होता है नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर में। इसके ट्रिब्यूटरीज यानी ऐसी नदियाँ जो नदी को मिलने वाली नदी हो, छोटी छोटी नदियाँ उससे बड़ी नदी बनती है। तो ये छोटी नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जीरी है, डालेश्वरी है, सिगला, लोंगाई, सोनाई और कथखल, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ में है इसकी बरेल रेंज, ईस्ट में है नागा और लुसाई रेंज और साउथ और वेस्ट में है बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा पेयर इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली सेंटर ने इसे लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। पेयर का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। तो ये इनिशिएटिव है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। इसका एम है कल्टीवेट करेंगे रिसर्च एक्सेलेंस इन सेंटर और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में और टाई अप करेंगे मेंटरशिप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ और फिर ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करने वाली है। यानी ये हो गई बड़ी एक यूनिवर्सिटी, वहाँ ये स्पोक ऐसे ऐसे काम करेंगे। फिर ये हो गई छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़। तो जानते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। ये इस्टेब्लिश हुआ था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एक्ट 2023 में, नया है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और ऑब्वियसली इसका एम था सीड, ग्रो और प्रमोट करना रिसर्च डेवलपमेंट और फोस्टर करना कल्चर ऑफ रिसर्च। यानी इंडिया में रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि इंडिया में रिसर्च में 1% भी GDP नहीं जाता। नेक्स्ट है हमारा डिक्लिप्टेरिया सिसलमिका। तो ये क्या है और न्यूज़ में क्यों है? ये न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावर है जो कि डिस्कवर्ड हुई है ईस्टर्न घाट, आंध्रा और तेलंगाना के रीजन में। देखिए ये हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया ईस्टर्न पार्ट, यहाँ है वेस्टर्न घाट, यहाँ है ईस्टर्न घाट। तो ये यहाँ मिली है। तो ये एक न्यू प्लांट की स्पीसीज है जो कि एंथासिया फैमिली से आती है और इसका नाम पड़ा है आफ्टर श्रीशैलम जो कि टाउन है आंध्र प्रदेश में। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में दुनिया भर में पाई जाती है। ये देखिए ये है फूल की स्पीसीज, छोटा पीटल्स और ये बड़ा पीटल्स है। नेक्स्ट है हमारा जेब्रा फिश। तो ये पहले भी न्यूज़ में थी और अभी भी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट ने सक्सेसफुली इसे रियर किया, यानी वहाँ इसका पालन कर दिया है। कहाँ? स्पेस में।
तो ये एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि मिलती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसे ज़ेब्रा फिश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर में ब्लू स्ट्रिप्स है ऐसे ऐसे। ये देखिए, ये है ब्लू स्ट्रिप्स, जो कि ज़ेब्रा में भी रहते हैं ना ब्लैक स्ट्रिप्स, इसलिए उससे का नाम पड़ा है उससे। तो इसके हैबिटेट के बारे में जानते हैं। ये साउथ एशिया और इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाई जाती है मोस्टली, यानी धान, जब चावल की खेती रहती है ना वहाँ पाई जाती है, या फिर रुके हुए पानी में पाई जाती है। और इसे लो मेंटेनेंस लगता है, इसलिए रिसर्च में भी काम आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ना अपना रिजनरेशन खुद कर सकती है, यानी किसी भी इसके ऑर्गन को कुछ अफेक्ट हुआ, यानी स्किन चली गई या फिर ब्रेन काम करना बंद हुआ, तो उसे रीजनरेट यानी फिर से डेवलप कर सकती है। वो फिर ब्रेन रहे, हार्ट रहे, आँखें रहे, या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये भी ये रीजनरेट कर सकती है। IUCN का स्टेटस है इसका लिस्ट कंसर्न। सो नेक्स्ट है हमारा पूर्वी प्रहार। तो पूर्वी प्रहार ये एक्सरसाइज न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी कंडक्ट करने वाली है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज है, जिसका एम है कॉम्बैक्ट करना इफेक्टिवनेस इन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एग्जीक्यूटिव करना इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन। जब भी चैलेंज आएंगे माउंटेन टेरेन में, कोई रीजन में, तब इन्हांस करना इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशन रेडीनेस। यानी जब भी कुछ प्रॉब्लम आई तो तीनों सर्विस कैसे काम करते हैं एक साथ मिलकर, वो फॉस्टर करना है। ये देखिए हमारी एयरफोर्स, नेवी फोर्स और ये आर्मी, और इसमें ही यूज़ होने वाला है स्वार्म ड्रोन्स। तो ये स्वार्म ड्रोन्स क्या है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। देखिए, स्मार्ट वार फाइटिंग अरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। और ये ऐसे ड्रोन रहते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, और जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मारना है समझो, तो ये चारों पांचों जितने भी लोग हैं वो मिलके एक साथ मार देंगे इसको। सो नेक्स्ट है हमारा मिथैप्थामाइन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 700 किलो मिथैप्थामाइन रिकवर किया गया है नेवी से। किसने किया है, ATS और NCB ने, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नेशनल क्राइम ब्यूरो, इन्होंने। सो जानते हैं मिथैप्थामाइन के बारे में। इसे कॉमनली ना मिथ भी कहते हैं। एक पावरफुल एडिक्टिव यानी लत लगने वाली स्टिमुलेंट है, जो कि सीधा अफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये सफ़ेद रहती है या फिर कलरलेस भी रहेंगी, जिसका कड़वा टेस्ट आता है और पाउडर जैसे रहती है। ये पानी में या फिर अल्कोहल इसमें मिला के पीते हैं लोग, काइंड ऑफ ड्रग। ये देखिए गाइस, एक तो वाइट पाउडर है या फिर क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट है हमारा एवियन बोटुलिज्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके कारण ना 600 से ज़्यादा बर्ड मर गए सांबर लेक राजस्थान में। तो ये क्यों होता है एवियन बोटुलिज्म, ये बर्ड में जब बर्ड पानी पीते हैं या फिर वहाँ का कुछ खाना खाते हैं, तब टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जिसका बैक्टीरिया है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, और सीधा वो बर्ड को पैरालिसिस करता है, और ये उससे बर्ड पूरे मर जाते हैं। वो जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये प्रोड्यूस होता है हाई वाटर टेम्परेचर में, और जहाँ लो ऑक्सीजन रही वहाँ। ये देखिए, इतने सारे बर्ड मर जाते हैं और डायरेक्ट पैरालिसिस हो जाते हैं। तो जानते हैं हम सांबर लेक के बारे में। इसकी लोकेशन ऑफ कोर्स राजस्थान में है, और इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, यानी खारे पानी की झील है ये। और इसे रामसर साइट का टाइटल मिला था 1990 में, काफ़ी ओल्ड है गाइस ये। और देखिए, यहाँ ठंडी में माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं, यानी जो साइबेरिया वाले रीजन होती है वहाँ से बर्ड आते हैं, या फिर फॉरेन रीजन से, वो सब बर्ड यहाँ विजिट करते हैं ठंडी में। नेक्स्ट है हमारा ई तरंग सिस्टम।
तो ये क्या है और न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, यूनिक सॉफ्टवेयर, जो कि डेवलप किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन्होंने। तो ये ना डिफेंस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है और इसका एम क्या है? इम्प्रूव करेगा प्लानिंग फॉर इंटरफेरेंस फ्री ऑपरेशन ऑफ डिफेंस। डिफेंस में कोई अड़थड़े नहीं आएंगे और ऑपरेशन उनके सक्सेसफुल होंगे। और ये यूज़ होने वाला है वार टाइम या पीस टाइम, दोनों चीज़ों में। ये देखिए ऐसा सॉफ्टवेयर। तो जानते हैं हम अब BSAC-N के बारे में। ये है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका एम क्या है? इसका एम है टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, मैनेज करना, रिसर्च और डेवलपमेंट में फैसिलिटेट करना, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, सपोर्ट करना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यानी उनको स्किल तो देते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में, लेकिन उनको काम भी तो देना चाहिए, तभी तो रोजगार बढ़ेगा। तो वही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसमें भी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन डोमेन है। तो पहला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दूसरा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स और तीसरा है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। और ये है भास्कराचार्य रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।